नमस्कार साथियों, इसके पहले हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं। आज हम संविधान के 22 जो भाग है उसके विषय में बताएंगे। भारत के संविधान के विषय में हम बताएं, उसके जो है संविधान कैसे बना उसके विषय में बताएं, प्रस्तावना बताएं, अनुसूची बताएं। इन सबको बताते हुए हम आज आपको ले चलेंगे भारत के संविधान में जो 22 भाग हैं, क्योंकि अनुसूची से भी प्रश्न आते हैं, 22 भाग से भी प्रश्न आते हैं, इसके बाद अनुच्छेद है। ठीक है, तो उन सबको बताते हुए हम आज आपको संविधान के 22 भाग बताएंगे। कहने के लिए तो अगर हम गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन 22 भाग हैं। इन 22 भाग को आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत जहाँ होगा ट्रिक बता देंगे ताकि आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि हर समय भाग से क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची से भी आते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, हम और आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें जो है 235 अनुच्छेद, 235 के अधिनियम से काफ़ी अनुच्छेद ले लिए गए थे। इसके बाद हमारे संविधान निर्माता जिसे हम संविधान के शिल्पीकार कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है लगभग 60 देशों का संविधान पढ़े, 60 देशों का संविधान पढ़े। उन देशों के संविधान में जो अच्छाइयाँ थी उसको ग्रहण किए, इसलिए हमारा देश जो है, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 465 अनुच्छेद हो जाएंगे। 22 भाग है, अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग हो जाएंगे, लेकिन 395 अनुच्छेद मानिएगा, वही अगर विकल्प में रहे तो मानिएगा, ठीक है। 396 कोई अनुच्छेद नहीं है, अगर हम गणना करेंगे तभी जाएगा। इसके बाद 22 भाग ही जानते रहिएगा, लेकिन अगर हम गणना करेंगे तो 25 भाग हो जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन जो है बढ़ के कितना अनुसूची हो गई, 12 अनुसूची हो गई है। इसके बाद देखिए, हम आपको बताते हैं एक अनुसूची में क्या है, 2 अनुसूची में, इसी हिसाब से बताते हुए हम आपको पूरा 12 अनुसूची के विषय में बताएंगे, ठीक है। देखिए, पहले अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले अनुसूची में है, और यही पहले अनुच्छेद में भी है और पहले अनुसूची में भी है, अनुच्छेद में भी है, अनुसूची में भी है और 22 भाग में भी है। सॉरी, हम अनुच्छेद बोल दिए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब, पहले भाग में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुसूची पढ़ेंगे तो वही संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, अनुच्छेद में भी है, ठीक है। तीनों ऐसे एक बार में जानते रहिएगा। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 104 तक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है नागरिकता है। नागरिकता जो है 5 से लेके 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेके कहाँ तक है, 11। और भाग 2 में जो है नागरिकता है 5 से लेके 11 तक है। उसके बाद जो है 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। कभी कभी पूछता है नागरिकता कितने प्रकार से त्याग की जाती है, तो 3 प्रकार से नागरिकता त्याग सकते हैं, यानी 5 प्रकार से नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। देखिए, 5 से 11 तक नागरिकता है। इसके बाद जो है भाग 3 में जो है नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान में जो हमारे हैं आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो देखिए, हम ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, सनम। एक लाइन में सनम याद करेंगे, ठीक है। जब एक लाइन में सनम याद कर लेंगे तो संघ से संघ हो जाएगा, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार। याद हो गया, 1 2 3, संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, सनम, ठीक है। इसके बाद भाग 4 में जब आते हैं, भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये राज्यों के लिए होते हैं। 36 से लेके कहाँ तक है, 51 तक है, ठीक है। 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद भाग 4 का है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगर कभी कभी पूछता है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और भाग 4 का में है। अगर हम ले जाएंगे अनुच्छेद 51 का में है, ठीक। इसके बाद भाग 5 आता है संघ। भाग 5 संघ आता है। संघ में जो है 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। संघ का मतलब जान रहे हैं केंद्र, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब केंद्र, राज्य जो हमारे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो संघ के विषय में हम जानेंगे, जैसे हमारे संघ में जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने होते हैं संघ के हैं, ठीक है। उसके बाद तब राज्य आता है भाग 6 में। भाग 6 में जो है राज्य आता है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। जैसे भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में जो संघ है वह जो है 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है
कि जो है भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। तो आप जानिए भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक है और भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, उसमें क्या है, संघ में क्या है, संघ की अपनी कार्यपालिका होगी। ठीक है, उसमें बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, जब हम राज्य में आएंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं, वहाँ महान्यायवादी थे तो यहाँ महाधिवक्ता हो जाते हैं। फिर भाग 6 हो गया। देखिए अब भाग 7 आता है। भाग 7 स से 7 होता है, सत्य सफा, स से 7 स से समाप्त हो गया। भाग 7 क्या हो गया है, समाप्त, यानी निर्सित है। भाग 7 जो है निर्सित है। इसके बाद भाग 8 आते हैं। भाग 8 में है संघ राज क्षेत्र है। संघ राज क्षेत्र का मतलब, एक लड़का इस दिन हमसे पूछा था, सर जी संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है, भाग 11 में हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए कुछ अंतर नहीं है। संघ राज क्षेत्र और भाग 11 कहते हैं संघ राज संबंध। संघ राज क्षेत्र का मतलब होता है संघ और हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये है। भाग 8 में संघ है और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये संघ राज क्षेत्र हो गया। आइए भाग 9 देखते हैं। भाग 9 में क्या है, कभी कभी होता है भाग 9 अनुच्छेद 9 अनुसूची में गड़बड़ हो जाते हैं। भाग 9 में जो है, भाग 9 में देखिए कहा गया है पंचायत है। क्या है, पंचायत। देखिए पंचायत, भाग 9 में पंचायत है। अगर हमें पता नहीं भाग 9 में क्या है, पंचायत किसमें है, कभी कभी पूछता है पंचायत में किसमें, पंचायत 5 से 5 6 से 4, 5 4 कितना होता है 9, यानी पंचायत किसमें है, 9 लोग मिलकर पंचायत करते हैं। 9 लोग, 1-2 लोग तो पंचायत कर नहीं पाएंगे। पंचायत 5 + 4 बराबर कितना हो गया 9, यानी भाग 9 में क्या है, पंचायत। लेकिन अनुसूची 9 क्या है, भूमि से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी अनुसूची को भाग में न करिएगा और भाग को अनुसूची में न करिएगा, परीक्षा समय इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाग को अनुसूची में हो जाता है, अनुसूची में भाग को हो जाता है, तो इतना ध्यान दीजिए। पंचायत यानी 5 4 9 लोग मिलकर पंचायत करेंगे, 5 + 4 बराबर 9, पंचायत। ठीक, भाग 9 में पंचायत। इसके बाद होता है भाग 9 का है। भाग 9 का जो है जोड़ा गया था, ये नगर निगम से है। ठीक है, नगर निगम से है। भाग 9 जो है नगर पालिकाएं संबंधित है, कहीं कहीं नगर निगम, कहीं कहीं नगर जो होता है। उसके बाद भाग 9 ख है। भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। देखिए तोड़ तोड़ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो जैसे किसी कहने का मतलब हमारा तोड़ तोड़ करेंगे, खंड खंड कर पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। 3 तक हम यहाँ ले लिए, यहाँ तक इससे ले लिए। इसके बाद जब भाग 9 आ जाएंगे, 7 को इधर ले लीजिए, संघ तक यहाँ कर लीजिए, 7 तो निश्चित हो गया है। और यहाँ कर लीजिए, पंचायत को ले लीजिए, यहाँ जो है पंचायत है। इसके बाद नगर पालिका है, यहाँ जो है सहकारी समितियाँ हैं। मतलब 9 क और ख। ठीक है, तोड़ तोड़ करेंगे तो हमारे समझ में आसानी से आ जाएगा। तोड़ कर किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ेंगे। अब 395 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे एक बार तो समझ में नहीं आएगा। जब भाग भाग करके अलग करके पढ़ेंगे खट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्या किया, अंग्रेज हमारे यहाँ आए क्या करने, व्यापार करने आए ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ आपस में फूट डाला। 1909 जो है 1909 मॉडल में इंटर सुधार था, उसमें क्या किया गया था, उन्हें फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। एक दूसरे को क्या किए, फूट तोड़े, तोड़ तोड़ के राज किए हमारे ऊपर। पार्लियामेंटरी सुधार जो था राउंडेल समिति पे था, 1909 में था, उनका था फूट डालो राज करो। ठीक है, तो हमारा कहानी का मतलब वो तो इतिहास का विषय है, तो इसी हिसाब से हम इनको तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो हमारा याद हो जाएगा। भाग 9 का हो गया पंचायत, खा हो गया सहकारी समितियाँ, खा हो गया नगर निगम, और का मतलब फिर गड़बड़ हो रहा है। 5 जो है 9 जो है पंचायत, ख नगर पालिकाएँ, का नगर पालिकाएँ, खा सहकारी समिति 3 इसमें है। 9 का खकर क्लियर हो जाएगा। आइए भाग 10। ठीक है, भाग 10 जो है अनुसूचित, 10 आ रहा है तो तुरंत उठा लीजिए, अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अब भाग 11 जो है बहुत पूछता है, भाग 11 लगभग हर परीक्षाओं में पूछा गया है। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का मतलब होता है केंद्र हमारा देश है, संघ है, राज्य का मतलब पूरे 28 राज्य है, हमारे पूरे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बीच संबंध। भाग 11 कहता है केंद्र राज्य संबंध। संबंध तो जरूरी है रहने के लिए, बाप बेटे का संबंध नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा, केंद्र राज्य का संबंध रहेगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ विषय केंद्र के हैं, कुछ विषय राज्य के हैं, कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं। हम इसके पहले वीडियो में बताए थे सूची में, जहाँ जो केंद्र के विषय हैं, संघ के विषय जहाँ है वहाँ कानून कौन बनाता है, संघ बनाता है। जो राज्य के विषय हैं, हर राज्य कानून बनाता है। जो समवर्ती सूची के विषय हैं, इस पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन कभी विवाद होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। हमारा कहने का मतलब संघ राज्य संबंध इसलिए बता रहे हैं इतना विस्तार से, ताकि आपको याद रहे संघ राज्य संबंध यानी बाप बेटे का संबंध। अगर केंद्र का राज्य संबंध नहीं रहेगा तो जो केंद्र के विषय की सूची हैं,
केंद्र जिस पर कानून बनाता है राज्य विवाद कर देगा। भैया रेलवे किसका विषय है? रेलवे किसका विषय है? केंद्र का विषय है। यूपी से जा रही है, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, रोक दो भैया टैक्स दीजिए, हमें दीजिए, तो मामला फंस जाएगा। इस दोनों को क्या होना चाहिए? संबंध। भाग 11 संघ राज संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए भाग 12 हम बताते हैं। भाग 12 देखिए, फिर इसको तोड़िए। 12, 13, 14, 12, 13, 14 को तोड़िए। भाग 12, भाग 13, भाग 14, इन लोगों को एक स्थान पर कर लीजिएगा, ठीक है। भाग 12, 13, 14 एक बार इनको तोड़िए, ठीक है। भाग 12 में है वित्त, वित्त, संपत्ति, वित्त जो है, संपत्ति, संविदाएं। भाग 13 में है व्यापार संबंधी, ठीक है। भाग 14 में सेवाएं से संबंधित है। देखिए अब इसको याद करने का तरीका क्या है? वित्त, व्यापार, सेवाएं से याद करिए। वित्त, व्यापार, सेवाएं 12, 13, 14, वित्त, व्यापार, सेवाएं 12, 13, 14, उसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इनको तोड़ कर रख दीजिए। 12, 13, 14, वित्त, व्यापार, सेवाएं, वित्त, व्यापार, सेवाएं 12, 13, 14। हम 22 भाग आपको यही याद करवा देंगे, घर हो सकते नहीं पड़ेंगे। 3 में क्या है? सनम, संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार। सनम, संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार 1, 2, 3। भाग 9 आइए। 5, 4, 9। पंचायत कितने लोग करते हैं? 9 का। नगर पालिका, ख, सहकारी समिति। क्लियर हो गया? वित्त, व्यापार, समय 12, 13, 14, ठीक है। इसके बाद 14 तक हमारा क्लियर हो गया। आइए भाग 15 देखते हैं। भाग 15 देखिए, ध्यान से देखिए। भाग 15 है लेकिन हम कहेंगे 15, ठीक है। ना से खट्टे से उठा लीजिए। ना से क्या होगा? निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। भाग 15 न से क्या हो जाएगा? निर्वाचन, ठीक है। 324 से लेकर 29 तक जाएंगे, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित है। हाँ, भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। अब इसके बाद आते हैं भाग 16। भाग 16 देखिए, भाग 16 में है हमारे यहाँ कुछ जातियों का क्या है जानते हैं? आरक्षण है। समझ में आया? SC/STों का कुछ आरक्षण है, क्योंकि जब हमारा संविधान का गठन हुआ था तो उसमें आपसे बताया टोटल कितने सदस्य थे? 389। जब हमारे संविधान का गठन हुआ था कितने सदस्य टोटल थे? 389 थे। उसमें जो है 292 ब्रिटेन से थे, 93 जो है देसी कमिश्नरी से, 4 जो है उसमें जो थे कमिश्नरी वाले देसी रियासत से 93 थे, 4 कमिश्नरी से, कुल मिला के 389 थे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब भाग 16 में तो उसमें कुछ अनुसूचित जातियों को उसी समय डॉक्टर साहब लिख दिए गए थे संविधान में। अनुसूचित का मतलब जैसे जो अनुसूचित जात है, जो अनुसूचित जनजाति है, इनका आरक्षण। आरक्षण का मतलब जैसे उस समय लिखा गया था जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है 26 सीटें हैं और जनजातियों के लिए 33 सीट हैं। जनजातियों का 33 है और 26 किसके हैं? अनुसूचित जातियों के लिए। तो हमारे कहने का मतलब वही आरक्षण है। भाग जो है 16 में क्या है? वही आरक्षण है, ठीक है। उन जातियों के लिए जैसे लोकसभा में 84 हैं और विधानसभा में 47 हैं, उसमें आपका मछली शहर भी सुरक्षित है। सुरक्षित सीट पे देखिए, सुरक्षित कोई प्रत्याशी लड़ता है, तो यही हमारा कहने का मतलब भाग 16, ठीक है। अब आइए हम भाग 17 को ले चलते हैं। भाग 17, भाग 17 रहा है ना, तुरंत उठाइए राशि राजभाषा, ठीक है। भाग 17 राशि तुरंत उठा लीजिए, राजभाषा। राजभाषा 343 से लेके 351 तक है, विकास तक जाएगा, ठीक है। ये है हमारे राजभाषा, सबके राष्ट्रभाषा ना लिखिएगा, राजभाषा, ठीक है। भाग 17 तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए इसको तोड़ के यहाँ कर लिए, 15, 16, 17 इधर कर लीजिए, ठीक है। अब भाग 18 एकदम आसान है, पूछता भी है। भाग 18 आ रहा है, 18 से क्या हो जाएगा? आपात। भाग 18 से 18 से आपात। आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपात जर्मनी से, ठीक है। आपात आई इसे बैठाएंगे, आयरलैंड से लिया गया है। क्या सर? आपात कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए। आयरलैंड से नीति तब तो लिया गया है, ठीक है। सॉरी गलती हो गई। आपात, ठीक है। आज से क्या हो जाएगा? आपात। भाग किसमें है? 18 में है। नहीं 17 राजभाषा है, भाग 18 हम बताए ना। आज से 18 से आप पहली बात हर वक्त जो है अक्षर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर अक्षर जब शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ नहीं होगा। आपातकाल 352 से लेकर
360 तक है। अब ध्यान देना है आपातकाल लिया कहाँ से गया है। आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। 352 से लेकर 360 है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 352 यानी आपात में 352, 356, 360 तीन इमरजेंसी हैं। कितने इमरजेंसी हैं? 3 है। 352, 356, 360। 360 जो है एक वित्तीय आपात है, इसको जो है अमेरिका से लिया गया था। आज तक क्वेश्चन पूछता था, अभी कई परीक्षा में पूछा गया था, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? एक बार भी नहीं लगा है, न लगने की संभावना है। वित्तीय आपात का मतलब देश दिवालिया हो जाएगा, कोई हमारे देश को कर्ज भी नहीं देगा। तो वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा, इसको आप लोग जानते रहिए। लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 क्या है? 356 को जो है हम राष्ट्रपति शासन पर कह सकते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब आपका राष्ट्र जो है संविधान के नियम कानून के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल लिख के दे देगा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वो जो है 360 है और 356 है। कहने का मतलब 3 प्रकार की इमरजेंसी, 3 प्रकार के आपात, 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। आपात लिया कहाँ से गया है? आपात जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपात कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब आइए भाग 19, प्रकीर्णन। 361 से 361 लेके 67 तक है ना। 361 लेके 367 तक है। इसमें क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब ये होता है 361 में, इसमें राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 300 जब पढ़ेंगे, अब तो हम अभी आपको भाग बता रहे हैं, जब हम अनुच्छेद बताएंगे तोड़ के तो पूरा एकदम समझा देंगे, ठीक है। लेकिन भाग 9-19 में है प्रकीर्णन। इसका मतलब होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कार्यकाल के दौरान उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब आइए भाग 20 बताएंगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? देखिए भाग 20 से तुरंत उठा लिए संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 से संविधान संशोधन लिया कहाँ गया? साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है अनुच्छेद 368 में। देखिए बहुत पूछता है भाग 20 में क्या है, हम जानेंगे। 20 से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन लिया कहाँ गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। किस भाग में है? 20 भाग में। किस अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। आइए भाग 21, भारत का संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम है भाग 21 में, ठीक है। भाग अस्थायी संक्रमण कालीन उत्पन्न। भाग 21। देखिए भाग 21 इंपॉर्टेंट 22 भी है। भाग तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, लेकिन हमें बता रहे हैं कुछ भाग इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर देखिएगा। अनुसूची भाग प्रस्तावना से हर समय क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। इसमें हमारे कहने का मतलब इसका संविधान का संक्षिप्त नाम हर चीज़ है। इसके बाद भाग 22, भाग 22 आ गया। कब हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसमें जो है इसके विषय में है भाग 22 से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? भाग 22 में संघ का नाम है, संघ का नाम भाग 22 में क्या है? संघ का नाम है वही संविधान का संक्षिप्त नाम ना। संक्षिप्त नाम भारत का संविधान यही होगा भाग 22 में, ठीक है। आप चाहे दूसरे कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा, कुछ में छांट देता कुछ पढ़ देता। आइए फिर एक बार हम रिवीजन करा देते क्या हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है।
भाग 22 तक। अब 25 कैसे होते हैं, गणना की दृष्टि से जो 25 होते हैं उसमें कुछ है नहीं, यही आप देखिए इधर बढ़ जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, इधर कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ जो है इधर आके बढ़ जाएंगे, पंचायत वाले में यही सब जुड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप मारिएगा 22 भाग, ठीक है। आइए हम आपको बताएं संविधान के जो अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद, गणना की दृष्टि से 465, 22 भाग, गणना की दृष्टि से 25 भाग, ठीक है। 12 अनुसूची, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची, बढ़ के कितना हो गई वर्तमान में 12। तो 12 अनुसूची में हमने बताया सनम, एक लाइन में आपको बताया, सनम याद कर लीजिएगा, स से संघ, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार, उधर क्लियर हो गया। भाग आ गए हम 4 में, क्योंकि 1 2 3 क्लियर हो गया। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से लेके कहाँ तक है, 51 तक है। इसके बाद हम आगे 4 का में मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था नहीं, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसी के हिसाब से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति में 8 मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। इसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य हुए, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, हाँ वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये 4 का में है। कौन मौलिक कर्तव्य 11वां था, 6वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। क्या था, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 11 मौलिक कर्तव्य है। आप छोटी किताब कक्षा 7-8 की किताबों देखें तो उसमें मौलिक कर्तव्य लिए रहेंगे, संविधान की प्रस्तावना भी लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गया 4 का। भाग 5 आइए, भाग 5 संघ है, चाहे केंद्र कहिए, ठीक है। 52 से लेकर 151 चलेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे भाग राज्य और संघ, भाग 6 में राज्य आ गए, ठीक है। 5 में संघ, 6 में राज्य, जो 152 से लेकर 237 तक है, पूरा संघ के विषय में बताएंगे, इसमें राज्य के विषय में बताएंगे। भाग 7, 7 से समाप्त हो गया, यानी निश्चित हो गया। आ गया ये भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र हैं, संघ और राज्य क्षेत्र हैं, जैसे हमारा देश केंद्र है, उसके बाद संघ संसद प्रदेश 8 हैं, उनके विषय में है। भाग 9 लोग के मिलकर पंचायत करते हैं, यानी 5 + 4 5 4 9 बराबर 5 4 9 भाग 9, उसमें 9 क्लियर हो गया। क में आ जाएगा जो है नगर निगम से संबंधित है, और ख में हो सहकारी समितियां हो गई। भाग 9 हो गया, क हो गया, ख हो गया। आइए भाग 10 से आगे तो अनुसूचित जातियों के विषय में है। इसके बाद भाग 11 जो है ये पूछा गया है कई बार, खैर सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध हमने आपसे बताया, संबंध रहेगा तभी आगे गाड़ी चल पाएगी, नहीं तो वो उधर खींचेंगे संघ वाले, राज्य वाले इधर खींचेंगे, तो इसीलिए जो है भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है। इसके बाद हम आगे भाग 12 में, भाग 12 13 14 एक साथ हम याद करेंगे। 12 13 14 वित्त व्यापार सेवाएं, 12 13 14 वित्त व्यापार सेवाएं, आपका कभी गड़बड़ नहीं हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए भाग 15 पढ़ते हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन हम लिखे नहीं थे, निर्वाचन जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। भाग 15 में है। भाग 16 आ गए, भाग 16 में है, बोलो कुछ बताओ, बहुत अच्छा। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, हमारा कहने का मतलब वही कुछ वर्ग जो है अपने यहाँ जान रहे हैं उनके विषय में विशेष उपबंध है, मतलब छूट है, ठीक है। भाग 16 में है। जैसे अनुच्छेद 330 से लेके जाएगा, ठीक है, 330 में है, इसको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा भाग 16, तब भूलेंगे नहीं। 330 में जो है लोकसभा में आरक्षण है, ठीक। 331 में था राष्ट्रपति जो है जब कभी कभी आवश्यकता पड़ती थी 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो मनोनीत करता था लोकसभा में, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ, उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और 330 हो गया। 331 332 है विधानसभा में आरक्षण, 330 कहाँ था, लोकसभा में आरक्षण, और 332 कहाँ आ रहा है, विधानसभा में आरक्षण। लोकसभा केंद्र में होती है, विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में होती है। लोकसभा के टोटल 250 सदस्य हैं, विधानसभा के वर्तमान में हमारे यूपी में 403 सदस्य हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है भाग 16, कुछ वर्गों के विषय विशेष जो है आरक्षण है। 330 लोकसभा में आरक्षण, 332 विधानसभा में, 31 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन के, लेकिन 104 संविधान संशोधन उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे जो है राज्य में, तो वही 30 31 32 33 में राज्यपाल मनोनीत करता है, तो समाप्त हो गए, ठीक है। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में जो है आ गया, तुरंत राजभाषा हो जाएगा, ठीक है। भाग 18 आ गया, आ से आपातकाल, जर्मनी से आ गए, ठीक है। आपातकाल 3 प्रकार के मंच जैसे हम आपको बताए हैं, 3 प्रकार के मंच, 352 356 360 356 वित्तीय आपात है, अमेरिका से लिए गए हैं। 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 जो है इससे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है। ये है, अब तक तो 10-12 बार अपने 10-11 बार अपने यूपीए में लगा हुआ बात है, लेकिन अब पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसलिए नहीं लग रहा है, ठीक है।
भाग 19 आगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन जो है अभी कुछ उनको करना होगा तो 60 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी, आप सावधान हो जाइए, आपके पीछे ये हो रहा है। उसके बाद तो आप जब राष्ट्रपति बताएंगे तो उसके विषय में है भाई, उनको संविधान की अतिक्रमण करने के खातिर या किसी कारण जो है अगर उनको गलत पाया जाता तो उनके ऊपर एक महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग लगता है। आर्टिकल जो है किसमें है महाभियोग प्रक्रिया? हाँ, और 72 में क्षमादान है। चलिए बहुत अच्छा है। भाग जो है ये हो गया 19। भाग 20 से आ रहा है। 20 से संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका, अनुच्छेद 362 में भाग 362 कभी गड़बड़ नहीं होगा। आइए भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन उपबंध है। इसमें जैसे 371 से शुरू होगा, 371 में जैसे गुजरात है, मुंबई है, तमाम राज्यों के विषय में दिया है। 371 में गोवा है, इसी हिसाब से करके दिया गया, यही अस्थायी उपबंध है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये कब लागू हुआ था, कब बन के तैयार कब हुआ हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को जो है हम विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। इसके बाद जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो यही जो है भाग 22 में, ठीक है। 394 अनुच्छेद है 95। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।